सुंदर होता है मन अति सुंदर। देख लिया आप सब लोगों ने, इस कली की चिंगारी गौरी का सच पता होने के बाद भी इस कली ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, और आज जब बात सबके सामने आ गया तो ये सारा का सारा इल्जाम मुझ पर डाल के खुद को बचा रही है। अरे सच तो ये, इसे ही लड़की नहीं चाहिए थी, इसीलिए इसने खुद ही अपनी बच्ची का सौदा कर दिया और अपना गुनाह मेरे मत्थे मर दिया। नहीं ताई जी, आप यहाँ पर गलत हैं। हम मानते हैं कि कली भाभी को ये पता चल गया था कि गौरी उनकी बेटी है, लेकिन ये सच भी उन्हें अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है। तुम्हें कैसे पता राधिका? क्योंकि कली की हरकतें हम सबसे छुपी तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कली ने जानबूझकर ये सच हमसे छुपाया हो। एक औरत कितनी भी बुरी क्यों ना हो गोलू जी, जब बात उसके बच्चे की आती है तो वो उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देती। हम मर जाते लेकिन अपनी बच्ची को खुद से अलग नहीं करते। हमारे पास एक और सबूत है जिससे सारा सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। कैसा सबूत? राधिका प्लीज, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कैसा सबूत है? आप अंदर आइए प्लीज। बिल्कुल सही समय पर आप यहाँ पर आई हैं। और आप लोग, थैंक यू। आपने हमारी बहुत मदद की, पर अब आप जा सकते हैं। राधिका, ये औरत कौन है और इनको यहाँ पे क्यों बुलाया है? दादी, ये वही नर्स है जिन्होंने गौरी के पैदा होने के बाद उसका ख्याल रखा था, और यही गौरी को अनाथ आश्रम में छोड़कर आई थी। इनके पास गौरी आई कहाँ से? अब इसका जवाब तो यही आपको देगी। हम उस हॉस्पिटल में नर्स है जिस हॉस्पिटल में कली जी की डिलीवरी हुई थी। 2 साल पहले की वो रात हम कभी नहीं भूल सकते। मैडम, ये लोग क्यों रो रहे हैं? वो उनको मरी हुई बेटी पैदा हुई है। ये जो आपके पास मरी हुई बच्ची है ना, इसे आप वो वाले कमरे में रख दीजिए, और मेरे पास जो ये जिंदा बच्ची है उसे आप कुछ समय तक अपने पास रखिए और इसकी देखभाल कीजिए, और इसके बदले में आपको मैं बहुत सारे पैसे दूंगी। हमने उस नन्ही सी छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया था। माफी के लायक काम तो नहीं किया है मैंने, फिर भी आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के लालच में आके मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, पर मुझसे ये पाप करवाया इन्होंने। जब तक इन्होंने मुझे पैसे दिए तब तक बच्ची का मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और जैसे ही ताई जी ने पैसे देने बंद कर दिए, ये गौरी को अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गई। और
आप लोग भगवान की लीला देखिए ना, हमने और दिव्यम जी अपनी ही गौरी को गोद ले ली। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन गौरी अपने ही घर वापस आ गई। हमें भी इसी नर्स से अपनी सास जी के करतूतों का पता चला। कविता, ये सब क्या है और ये जो बोल रही है वो क्या सच है? जवाब दीजिए भाभी। लाइए गौरी को मुझे दीजिए। मैं नहीं चाहता कि इस सब तमाशे में ये बेचारी परेशान हो। हो क्या गया आप सबको? अब इस औरत की बात मान रहे हो? अरे कौन है ये औरत? आज से पहले मैंने तो इसकी शक्ल तक नहीं देखी। शक्ल छोड़िए, मुझे तो इसका नाम तक नहीं पता। चुप हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बेबुनियाद इल्जाम मैं चुपचाप मान लूंगी। झूठ बोलना बंद करिए सास जी, हमने खुद आपको इस औरत के साथ देखा था। कली, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम मुझसे कौन से जन्म की बदला निकाल रही हो? बताओ, क्या है सबूत? क्या है सबूत? मैं भी जरा देखूं। सबूत हमारे पास है। ये बैंक स्टेटमेंट जिसमें कविता जी ने अपने अकाउंट से हर महीने मुझे पैसे ट्रांसफर किए हैं। देखिए, और ये मोबाइल, इसमें कविता जी के मैसेजेस हैं। हर बार कविता जी मुझसे फोटोज मांगती थी बच्ची की। देखिए, ठीक है, मैं भी जरा देखूं ये सबूत। अच्छा हुआ इस काम के लिए मैं दूसरे सिम से मैसेजेस और दूसरे अकाउंट से पैसे देती थी। ये इस बैंक में ना ही मेरा कोई अकाउंट है और ना ही ये मेरा फोन नंबर है। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए। देखिए मम्मी जी, देखिए। ये नंबर माँ का नहीं है और इस बैंक में तो हम में से किसी का भी अकाउंट नहीं है। ताई, हम आप पर ऐसे खोखले इल्जाम नहीं लगाना चाहते, पर अगर आपसे गलती हुई है तो आप अपनी भूल मान लीजिए ना। क्यों मानूं मैं राधिका बहू? क्यों मानूं? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो कोई भी घटिया इल्जाम मानकर अपने आप को पूरे परिवार के सामने क्यों गिराऊं मैं? बताओ। गोलू बेटा, गोलू बेटा, तेरी बीवी और ये तेरी मुंह बोली बहन दोनों मिलकर तेरी माँ पर क्या घटिया इल्जाम लगा रही है। देखना बेटा, बेटा तू ये सोच, मैं भला उससे तेरी बच्ची को क्यों छीनूंगी? बेटा बता। राधिका, कली, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर इन्होंने ऐसा किया है गोलू जी, हमारा यकीन कीजिए। सास जी के घड़ियाली आंसुओं पे मत आइए। जब इनका सच पकड़ा गया है तो इस बात को मानने से इनकार कर रही है। इनकी वजह से हमारी बच्ची हमसे दूर रही और ये खुद चैन से जीती रही। कली प्लीज, तुम सबको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे अपनी माँ पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करेंगी।
मेरा साथ कोई दे या ना दे, लेकिन मेरा बेटा मेरा भक्त है, वो मुझे कभी गलत साबित नहीं होने दे सकता। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।